नंदों की जातियाँ भाभियों के साथ नंदों को सीख देने वाली कहानी। बहू रागिनी, बहू जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। मैं वो कल अंजलि बिटिया और दामाद जी आ रहे हैं। खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। तेरे पापा जी बाहर जा रहे हैं। जो चाहिए अभी से मंगा लेना उनसे। जी मम्मी जी, मैं अभी लिस्ट बना कर लाती हूँ। रागिनी जल्दी से ससुर जी को लिस्ट पकड़ाकर रात के खाने की तैयारी में जुट गई। कुछ ही देर में उसके पति राजीव ऑफिस से आने वाले थे। साथ साथ सुबह की भी जो तैयारी अभी कर सकती थी वो भी करने लगी। सुबह अकेली क्या क्या करेगी। उसकी ननद शादी के बाद पगफेरे के लिए आई, लेकिन उसके बाद हनीमून और बाकी सब के चलते 2 महीने बाद आ रही है। उसके हाथ तो चल रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या क्या बातें उथल पुथल मचा रही थी। कितनी सीधी सादी और भोली थी 7 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी। दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी उसे, ना ही उसे सामने वाले की चालाकियां समझ में आती भी कैसे। घर के 4 भाई बहनों से बड़ी थी। होश संभालते ही पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी उसको मिलती गई। और मिडिल क्लास परिवार में तो वैसे ही उस टाइम लड़कियों को बाहर घूमने या अकेले कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। घर से स्कूल और स्कूल से घर, और फिर ऐसे ही उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की शिक्षा पूरी होते होते ही शादी में भी कर दी गई। उसकी हर लड़की की तरह उसके भी शादी को लेकर बहुत सपने और उमंगें थी, लेकिन वो सब चकनाचूर हो गए जब शादी करके वो एक ऐसे घर में गई जहां ससुराल वाले अपने सभी शौक तो बड़ी बहू के साथ पूरे कर चुके थे। अब तो बहू के रूप में उन्हें एक काम वाले की ज़रूरत थी जो कि पहले से मौजूद बहू की मदद कर सके, ताकि बाकी किसी को कुछ न करना पड़े। दिन रात दोनों बहुएं काम करती, फिर भी नंदे बिना बात के परेशान करती। आते जाते कुछ न कुछ चुभने वाली बातें सुना देती। फिर एक दिन जेठ जेठानी भी अलग घर में शिफ्ट हो गए और वो सब कुछ सहने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई। मायके में किसी को कुछ बताती, ऊपर से पति भी कुछ नहीं बोलते। उस पर होती जातियां देखकर भी अनदेखा कर देती। सास ससुर, 6 नंदे और साथ में देवर, जेठ और जेठानी, इतना बड़ा परिवार। ऊपर से पति का साथ भी सिर्फ बेडरूम तक ही था। उसके बाद कुछ नहीं। जब भी वो परेशान और दुखी होती या ज़्यादा किसी की बात दिल को चुभाती तो अपने कमरे में जाकर रो लेती। उसकी एक ननद जो कुंवारी थी, उसने तो उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया, लेकिन उसने फिर भी कभी उसको बद्दुआ नहीं दी, न ही कभी अपने मुंह से कभी उसके लिए अपशब्द। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। वो कहते हैं ना, किसी दुखी के दिल से निकली हुई आवाज़ ऊपर तक जाती है और ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। उस ननद की जब शादी हुई तो उसके पति की 7 बहनें थी, यानी 7 ननदें। अगले दिन जब अंजलि दामाद जी के साथ आई, रागिनी ने खूब आवभगत की। जब सब लोग खाना खा रहे थे तो अंजलि पानी लेने के बहाने रसोई में रागिनी के पास आई। तो रागिनी ने पूछा, अंजलि तुम खुश तो हो ना? ससुराल में दामाद जी अच्छे तो हैं ना? भाभी, बस मैं तो हरदम यही सोचती हूँ और आज आपसे पूछना चाहती हूँ कि भाभी आप इतने सालों से कैसे इतना सब सह रही हैं, फिर भी मुस्कुराते हुए कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। तो दोस्तों, कभी भी अपने भाभीयों के लिए ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप भी एक दिन किसी की भाभी बनेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।
शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।